ओम शांति। आज प्यार मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम पिता, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाबा की यही कृपा है, जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन साथ ले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तीनों रूप में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें चला रहा हूँ, संभाल कर रहा हूँ। तो यही मेरी कृपा है, क्योंकि भगवान से द्वापर से कहते हैं, हे प्रभु ईश्वर रक्षा करो, कृपा करो, रहम करो। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी पढ़ाई ही, ये श्रीमत ही मेरी कृपा है। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ और साथ सदगुरु बनकर मैं तुम्हें साथ भी ले जाऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रश्न, तुम बच्चों का पिता से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाबा से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है पिता समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहमदिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। तो देखा, भगवान से हमने वायदा किया है कि बाबा आपने हमें बनाया, तो अब हमारा काम है सबको बताता है, सबको बनाना है, सबको बताना है, सभी को अवश्य सुनाए। क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये समस्त सृष्टि के लिए है, सभी के लिए है। पिता समान बनकर सबको पढ़ाना है। हाँ, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुलने की वेला है। कि भगवान आ गए ना चाबी लेकर, ये चाबी तो किसी को पता ही नहीं था। तो जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, भगवान से मिले हैं, जुड़े हैं, ऐसे रहम दिल बन सबको भगवान का वर्षा दिलाना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबका भला करना है। कहते हैं ना, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। ओम शांति। आज की मुरली का गीत भी है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे, जो भी समझो। या तो समझो कि माता पिता के पास है, टीचर के पास है, या फिर गुरु के पास। तो तीनों रूप में जिस भी रूप में पिता को याद करेंगे, भगवान उस रूप का हमें फल देते हैं। हमारी बुद्धि परमधाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है, बल पढ़ाते तो यहाँ ही है, माता पिता सम्मुख बन यहाँ बैठे हैं। लेकिन भगवान आते हैं कहाँ से? निर्वाण धाम से। भगवान आकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। पिता बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। अब बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माता पिता ने अच्छी रीति पालना की, अच्छी रीति पढ़ाया। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। क्योंकि बच्चे का कौन होता है? माता पिता ही होता है। तो आत्मा का कौन है? आत्मा का तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं। वही हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, आत्मा भी संस्कार भर रहे हैं। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्राह्मण तो गाए जाते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली स्वयं को कहलाते हो, तो ब्रह्मा की संतान कैसे हो? कैसे हो? कब तुम्हें ब्रह्मा ने मुख से पैदा किया? तो बतला नहीं सकेंगे, लेकिन हम बच्चे तो बतलाएंगे ना। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा के ज्ञान कमल से हमें अडॉप्ट हुए हैं, भगवान ने अडॉप्ट किया है। भगवान हमें बैठ या मैनर सिखाते हैं कि श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, पुरुषार्थ करके, पढ़ाई करके। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कौन बनेंगे अगले जन्म में राधे कृष्ण? तो वही बनते हैं लक्ष्मी नारायण। ये बाबा ने आकर हम बच्चों को बताया। तो नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा भगवान भी गए और कोई दे न सके। यह बात तुम बच्चों की बुद्धि में, तो ये तो सहज समझने की बात है ना, कि 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, ये तुम जानते कि स्वदर्शन चक्र, चक्र किसके पास था? स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास, लक्ष्मी नारायण के रूप में भी दिखाते हैं। तो ये स्वदर्शन क्या है? अपनी आत्मा का दर्शन, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों का दर्शन। जितना हम इसको दर्शन करें, कहते हैं ना, जिस जिस चीज़ों को हम सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, देखेंगे, वो चीज़ हमारे जीवन में धारण हो जाएगी, वैसा हमारा स्वरूप बन जाएगा। तो सबसे पहला स्वरूप है अनादि, अर्थात आत्मा रूप, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। फील करें, आराम से बैठे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भृकुटी तख्त पर विराजमान हूँ, और मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा की संतान हूँ। पहला स्वरूप ये हो गया। दूसरा स्वरूप अपने आप को देखे स्वर्ग में। स्वर्ग में देवी देवता के रूप में 16 श्रृंगार किए हुए, सजे हुए, लेकिन
वहाँ देवी देवता है, मतलब हम मनुष्य हैं लेकिन देवता वाले गुण है, लेकिन पूज्य स्वरूप नहीं है। वहाँ पूजा नहीं होती, वहाँ भक्ति नहीं होता। स्वर्ग में हम देवी देवता के रूप में इस ज्ञान का प्रारब्ध भोग रहे हैं। तीसरा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। मध्य में हम पूज्य स्वरूप में, देवता रूप में पूजे जा रहे हैं। हमारी मूर्तियाँ बन गई, फोटो बन गए, उसके हम स्वरूप बने हैं। और वहाँ पे देखिए हमारे मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें हैं, और हमारे ऊपर से बाबा की कृपा की दृष्टि पड़ रही है, और हमसे सभी बच्चों में जा रही, सभी भक्तों में जा रही है। ये हमारा तीसरा स्वरूप। चौथा हो गया ब्राह्मण स्वरूप। अभी का अभी संगम पे परमपिता परमात्मा शिव निराकार नीचे आते हैं और लेखरा दादा के तन में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। शास्त्र में भी है ना कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, तो परमपिता ने इस तन का आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखा। उनके द्वारा सतयुगी स्वर्ग की स्थापना कर रहे इस ज्ञान से, उनके मुख से जो ये मुरली, ये ज्ञान मुरली निकली, इसके द्वारा ही हम बच्चे इसको सुने, इसको जीवन में धारण किए, और हम बन गए ब्राह्मण। तो ये हमारा चौथा स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप। पांचवा हो गया, जब हम संपूर्ण ब्राह्मण बन जाएंगे, पूरी रीति धारणा कर लेंगे, ज्ञान को जीवन में उतार लेंगे, तब हम बन जाएंगे फरिश्ते, अर्थात एंजल्स। एंजल्स के पांव धरती पर नहीं होते, अर्थात वे हमेशा व्यर्थ बातों से, हर एक चीज़ों से उपराम होते हैं, ऊपर रहते हैं, और उनका काम है बस सबको देना देना देना। ठीक है। कल बाबा ने क्या पूछा था, लेने में तो सभी नंबर 1 है, लेकिन देने में पीछे हो जाते हैं। तो फरिश्ता जो बन जाएंगे तो बस सबको देते रहेंगे। सबसे पहले हम देंगे प्रकृति को, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सबको आकाश देना है। बाबा से शक्ति लेकर इनको भरना है, ताकि इन्हें गिराया किसने, दूषित किसने किया, हम ही ने किया, तो हम ही पावन बनाएंगे। यही है हमारी कर्म और हमारी ये स्वदर्शन चक्र की यात्रा। तो बाबा कहते जितना जितना तुम स्वदर्शन चक्र को याद करोगे, उतना उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलते जाएगा। और तुम जानते हो कि हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वही ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है। आत्मा को ही सत्य और चेतन कहा जाता है ना, शरीर को सत्य और चेतन तो नहीं कह सकते। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते हुए गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है, 5 महीने तक जड़, उसके बाद आत्मा आती है ना, और फिर बच्चे का शरीर तैयार होता है। फिर बाबा आगे बता रहे हैं, प्रैक्टिकल में जो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो सभी कहेंगे बस हमें जाना है तो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास, क्योंकि शांति यही तो है। आगे चलकर दुनिया में इतनी हलचल होने वाली है, शांति तो किसी को मिलेगी ही नहीं। तो उस शांति को पाने के लिए लोग इधर भाग भाग के आएंगे। कहते हैं ना, जीवन में सफलता के लिए प्रयास न करना ही असफलता का कारण है। प्रयास करते रहें, कभी न कभी सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन प्रयास ही कोई न करे, तब तो सफलता कभी जीवन में ही नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ प्रयास क्या करना, भगवान के ज्ञान को निरंतर नियमित रूप से सुनने का प्रयास करना है। सुनते 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 एक आध पॉइंट की अगर धारण होगी तो फिर वो अभ्यास बन जाएगा। धीरे 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 हमारी बुद्धि का जब पूरा ताला खुल जाएगा तो हमारे हर एक जो हम सोचेंगे वो पूरा होगा, हमारी हर चीज का समाधान मिल जाएगा। तो स्मरण रहे, जब किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ न हो, फिर भी प्रेम और सम्मान और दुआ तो दे ही सकते हैं। यही तो है ईश्वर द्वारा हमारी आत्मा को सर्वोत्तम उपहार मिला है। नुकसान और फायदा सिर्फ हमारी सोच का ही पैमाना है, कि मैंने सुख या है दुख है, वो हमारी सोच पर ही है। अर्थात कोई बहुत कुछ पाके भी दुखी रह सकता है, और कोई थोड़ा सा पाकर भी खुश रह सकता है। तो फिर क्यों हम उसमें फंसे, कि हमें सब कुछ ज्यादा मिलेगा तभी हम खुश रहेंगे। बाबा कहते हैं सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं है। तुम्हारे राज्य को अद्वैत राज्य कहा जाता है, वहां कोई दूसरा रहता ही नहीं है, कोई नहीं, सभी अपने हैं। सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हो। ऐसी दुनिया के लिए भगवान हमें पढ़ा रहे। तुम जानते हो हमारा पिता टीचर परम धाम से आए हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्यों को पता ही नहीं कि कितना ऊंचा जाए, कितना फ्यूल लेकर जाए, पता ही नहीं। बाबा बिगड़ पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, भगवान को तो पंख नहीं है, लेकिन निराकार कैसे उड़ते हुए आ जाते हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए ना कि हमारा पिता टीचर भी है, परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं। कितनी सर्विस कर रहे हैं, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मैं तो इतनी सर्विस करता हूँ, नौधा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ।
जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है मैं ही तो बैठकर कराता हूँ। गीता में भी लिखा है ना, हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में वो बैठ पढ़ती है, बच्चे जानते हैं। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्ष लेंगे। तो बाबा कितना रहम दिल है ना, आकर बच्चों को गोद लेते। कल भी बाबा ने बोला था ना, तुम बच्चों को अभी ईश्वरीय शीतल गोद मिली है, तो फिर शीतल से फिर कट्टे तवे नहीं बनना है ना। गर्म तवा पर तो बर्फ की भी जल डाल दो तो वो भी छलकता है, मतलब खनकता है, तड़पता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इतना शीतल बनना है ताकि उसमें गर्म अग्नि भी कोई डाल देना तो वो आवाज न करे, है ना। तो ऐसा गुण ही बाबा हमको बैठ सिखा रहे हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरी पॉइंट, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सही सब कुछ भूल जाना है, इस देह को भूल जाना है, सब कुछ बाबा को सौंप देना है और निरंतर खुशी में रहना है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। तो आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेगा। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, पिता समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। तो क्या करना है, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति को पा लेना है, उसी के अभ्यासी बनना है। स्लोगन, आवाज से परे था व्यर्थ बात से, ऐसा नहीं कि बाबा बोले कि बोलना ही नहीं है, बोलना है। कहते हैं ना, बोलना तो बच्चे 2 साल में सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, यह हम जन्म भर भी नहीं सीख पाते। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिनके हर बोल महावाक्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।